पिक्सेलवर्स कॉइन की अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो क्या आप ये बात जानते हैं कि ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है। खैर वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्लेम पिक्सेलवर्स कॉइन, हाउ टू ट्रांसफ़र पिक्सेलवर्स टोकन टू अनदर एक्सचेंजेस टू एक्सटर्नल वैलेट्स, और इसको क्लेम कैसे करना है, एक्सचेंजेस के ऊपर ले जाके सेल कैसे करना है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आके कुछ लोग मिस्टेक्स भी करें, या तो उन्हें अच्छे तरीके से समझ नहीं लगी है या फिर इसको समझाया नहीं गया है। होगा क्या कि आपको ज़ीरो एयर ड्रॉप मिलेगा अगर आप ये मिस्टेक करेंगे। आपके फंड्स कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने क्लेम कैसे करना है और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसमें एक भी मिस्टेक करेंगे तो ट्रांजैक्शन लॉस्ट। ओके जी, यहाँ पे आप देखें, अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपने इससे पहले पिक्सेलवर्स की माइनिंग नहीं किया है, क्योंकि हमारी क्रिप्टोनट्स कम्युनिटी डेली बेसिस के ऊपर हम इसको माइन कर रहे हैं। इसके सीक्रेट जो कोड्स हैं हम भी वो भी शेयर करते हैं। 5-5 लाख 10-10 लाख टोकन हम कमा रहे हैं डेली के। राइट, तो अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माइनिंग जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी इसको माइन आप कर रहे हैं तो आपको पहले ही इसका इंटरफेस समझ आ चुका होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने ट्रस्ट वैलेट सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ट्रस्ट वैलेट का एड्रेस है। मैंने ट्रस्ट वैलेट ही क्यों सिलेक्ट किया है, उसकी सिंपल सी एक रीज़न है। देखें, जब भी आपने एयर ड्रॉप हंट करने होते हैं ना, तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को बीच में ना लेके आया करें जिसमें आपके फंड्स पड़े होते हैं। सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो इसको कर लिया है कनेक्ट, लेकिन आपने कैसे कनेक्ट करना है, आपने कैसे क्लेम करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जिसका तो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है उसको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। राइट, जिसका नहीं है तो उसका ऑप्शन ब्लैंक होगा। ऊपर जो मेरा ट्रस्ट वैलेट लिखा हुआ है, नीचे वो सिंपल करेंगे कनेक्ट न्यू वैलेट। जैसे ही कनेक्ट न्यू वैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाइनेंस का भी ऑप्शन आ गया, OKX का भी आ गया, OKX वैलेट आ गया, बाइबट हो गया, HTX, KU Coin, MEXC, बिटगेट, 1inch एंड अदर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया है कि पिक्सेलवर्स टोकन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो फिर बाइनेंस का ऑप्शन क्यों आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन, हो सकता है ये अनाउंसमेंट कर दें। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी इसकी कम्युनिटी है, 90% चांसेस है कि बाइनेंस को लिस्ट कर देगा, लेकिन अभी तक नहीं किया है। अगर नहीं किया तो जिन्होंने बाइनेंस को सिलेक्ट किया हुआ है वो किधर जाएंगे। ठीक है, OKX जो है उन्होंने कहा है कि जी ग्रीन चिट दी है कि हम पिक्सेलवर्स टोकन को करने जा रहे हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। OKX वैलेट अच्छा ऑप्शन है, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन क्या है वो मैं बताता हूँ। बाइबट वालों ने भी अनाउंस कर दिया हम पिक्सेलवर्स टोकन को करने जा रहे हैं जी, लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे KU Coin एक्सचेंज वालों ने भी ग्रीन चिट दी है, पिक्सेलवर्स हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। MEXC ने इसके मतलब कोई बात नहीं की है। बिटगेट वालों ने भी कहा हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। 1inch वैसे डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको सेलेक्ट जो करना है, मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि एयर ड्रॉप में जो है वो सिक्योरिटी मैटर करती है, आपका डाटा कहीं लीक ना हो जाए। तो डिसेंट्रलाइज जो वैलेट्स हो गए ना, जैसे ट्रस्ट वैलेट हो गया, अदर वैलेट्स भी हैं, ब्लॉकचेन के जो वैलेट्स हो गए, आप उनके एड्रेसेस यहाँ पे दें। ठीक है, वो कौन सा एड्रेस देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप अदर्स में जाएंगे, अदर्स में जाने के बाद आप दूसरी साइड पे मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, वो करूँगा मैं आपको ट्रस्ट वैलेट, आप उसका ERC20 टोकन दें। ERC20 टोकन का जो एड्रेस होता है ना ब्लॉकचेन का, वो इथेरियम का बोलते हैं। आपने इथेरियम टोकन सेलेक्ट करना है, उसका एड्रेस कॉपी कर लेना है, ERC20 वाला। ठीक है, आपने वो कॉपी करना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद क्लिक ओके करेंगे तो ऐसे आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कनेक्टेड। ठीक है, मैंने ट्रस्ट वैलेट किया था तो मेरा ट्रस्ट वैलेट आ गया। अगर आप बाइनेंस का करेंगे, इथेरियम एड्रेस डालेंगे तो बाइनेंस लिखा आ जाएगा, OKX का डालेंगे, बिटगेट का, जिसका भी डालेंगे उसका ऊपर नाम आ जाएगा। इस तरह आपने इसको कर लेना है कनेक्ट। यहाँ तक समझ आ गई, आगे बढ़ें। मिस्टेक की भी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट में अगर आप करने जा रहे हैं, जिसको मैंने रिकमेंड किया है, तो यहाँ पे आके अगर ये ERC20 ब्लॉकचेन पे ही लॉन्च करेंगे तो आज इसका आस्क मी एनीथिंग हुआ है टोन वालों के साथ। ठीक है, इथेरियम की गैस फीस ही इतनी ज़्यादा हाई है
कि जितने हो सकते हैं आपको एयर ड्रॉप मिलें उतने तो शायद आपकी ट्रांजैक्शन फीस ही कट जाए। समझ लगी मेरी बात। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सचेंजेस के ऊपर लेके जाते हैं तो सिक्योरिटी मेजर करती है। तो टोन वालों के साथ इन्होंने आज ट्विटर के ऊपर किया है, कोलैबोरेट किया है। हो सकता है ये आपको कल परसों कह दें कि टोन का एड्रेस आप दे सकते हैं, फिर ERC का एड्रेस बिल्कुल भी ना देना, ये मिस्टेक ना करना, ठीक है। तो अगर वो टोन का कहते हैं, मैं आपको न्यू वीडियो भी बना के दिखा दूंगा। मैं आपको क्रिप्टोनोट्स के ऊपर रोजाना डेली कॉम्बो तो दे रहा हूँ, सीक्रेट्स दे रहा हूँ, सारे कोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 5 लाख 10 लाख के टोकन हम डेली के कमा रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये बात भी जहन में रखनी है। चलें, अभी फ़िलहाल इन्होंने ERC20 टोकन्स का बोला है तो हमें ERC इथेरियम के एड्रेस की तरफ ही फोकस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये टोन के ऊपर भी लेके आएंगे। टोन की जो फ़ीस है बड़ी सेंट्स में होती है। ERC की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है वो आपको डॉलर्स में देनी पड़ती है, 10-15 डॉलर्स कट जाते हैं। ओके, एक्सचेंजेस के ऊपर लेके जाते हैं, फिर वही बात, सिक्योरिटी का मसला है। और ट्रस्ट वैलेट के ऊपर लेकर जाते हैं, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात आपने नोट करनी है कि ट्रस्ट वैलेट में अगर आप इसको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, आपने ये वैलेट दे दिया है, ये टीम आपको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट वैलेट के अंदर भेज देगी, ठीक है। टोकन्स वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। लेकिन जब आपने इसको एक्सचेंज के ऊपर लेके जाना है ना, सिक्योरिटी जहन में रखनी है, इसलिए हम ये थोड़ी सी कुर्बानी दे रहे हैं। तो फिर वहाँ पे आपके अकाउंट में थोड़े से इथेरियम टोकन होने चाहिए, वो गैस फीस की सूरत में कटेंगी ट्रांसफ़र करने के लिए। समझ गए मेरी बात। तो आप इसको डायरेक्ट एक्सचेंजेस पे ले जाकर फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिस एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट हुआ। जिन जिन लोगों ने कहा कि हम इसको लिस्ट करने जा रहे हैं, अब बाइनेंस की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप वहाँ का एड्रेस तो डाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर लिस्ट ही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, दोबारा नया आप कनेक्शन करेंगे। इसलिए इन्होंने ये वैलेट का नाम रखा है कनेक्ट न्यू वैलेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके किसी भी टाइम पे अगर आपने एक्सचेंजेस का एड्रेस दिया तो आप यहाँ पे कनेक्ट न्यू वैलेट करके और यहाँ पे अदर्स के ऑप्शन में जाके कोई भी जो वैलेट है उसका ERC20 टोकन दे के चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं। मिस्टेक ये होती हैं कि हम एक ही मोबाइल में, मैंने हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में भी यही कहा था, हम एक ही मोबाइल में 2 अकाउंट्स लॉगिन करते हैं, ट्विटर के कनेक्ट करते हैं और दोनों से हम लगातार जो पिक्सेलवर्स की उधर से भी हम बटोर रहे हैं टोकन्स, उधर से भी बटोर रहे हैं। आप क्या करें, एक अनदर डिवाइस लें, उसके ऊपर वही टेलीग्राम अकाउंट करें, लॉगिन करें, उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें पहली डिवाइस से, दूसरी डिवाइस पे ले जाएं, आपके टोकन से उतने ही आ जाएंगे। थोड़ी सी एहतियात कर लें। इस तरह क्या होगा कि आप जो टीम है वो समझेगी कि आप स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपका IP एड्रेस ट्रैक हो जाएगा, वो आपके टोकन्स जो हैं वो फ्रीज़ कर देगी, आपको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा एयर ड्रॉप में, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखनी है ये सारी चीज़ें, और सिक्योरिटी को भी आपने जहन में रखना है। फिर आगे जाके आपने कोई स्टेप लेना है, ठीक है। एयर ड्रॉप को हंट करते वक्त हमेशा डिसेंट्रलाइज जो वैलेट्स होते हैं, ऑफलाइन वैलेट्स होते हैं, इनका इंतखाब करना चाहिए। बाकी अगर आप मेरे क्रिप्टोनोट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँ, वहाँ पे डेली कॉम्बो कार्ड्स भी शेयर किए जाते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे रिवॉर्ड्स में जाते हैं ना, तो डेली जो कॉम्बो कार्ड्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।